अस्सलामुअलैकुम जी, मैं तैमूर इकबाल हूँ। इस वक्त मैं शोबरा होटल के करीब बनू अड्डे पर मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख रहे होंगे गुजरते हुए आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी हो रहा होगा। ट्रैफिक का फ्लो भी टूट रहा होता है। तो यहाँ कुछ काम चल रहा था। काम ये चल रहा था कि जो बारिश का पानी अक्सर जब बारिश आती है, तूफानी बारिश आती है, तो मोस्टली पानी रुक जाता है। तो सीवरेज के हवाले से डेर इस्माइल खान का मसला तो सालों से हल नहीं हुआ, लेकिन ये इस प्रोजेक्ट की नोयत क्या है, यहाँ क्या क्या पाइपलाइनिंग हो रही है, इस प्रोजेक्ट का क्या बुनियादी मकसद है, तो तमाम तर डिटेल्स जानने के लिए मेरे साथ एक्शन जिशान साहब मौजूद हैं। जिशान साहब से हम टेक्निकली थोड़ी डिटेल जानना चाहेंगे। नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो सीएम है उनकी जानिब से, और उसके साथ साथ एसी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे तमाम तर तफसीलात लेते हैं। तो सर, सबसे पहले बताइएगा, ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, कब तक चलेगा, अब तक इसकी सिचुएशन क्या है? शुक्रिया तैमूर भाई। ये बारिशों के सीज़न में आपने देखा होगा कि ग्रेट रोड के साथ कलमा चौक पे और ईदगाह इस्लामिया कॉलोनी और इवन मुस्लिम बाजार के आसपास यहाँ पे सारा पानी रुक जाता था। तो सीवरेज जो हमने पहले डाली हुई थी वो बेसिकली वेस्ट वाटर के लिए थी। वेस्ट वाटर तो हमारा डिस्पोज हो जाता था, लेकिन बारिश का पानी डिस्पोज नहीं होता था। तो उसी पानी को एकोमोडेट करने के लिए, उसी पानी को डिस्पोज करने के लिए हमने ये रेन वाटर के लिए ड्रेन भी बना रहे हैं, और जहाँ पे कंजेशन है तो वहाँ पे हम पाइप डाल रहे हैं। तो ये उसी काम की कड़ी है, और इंशाल्लाह ये रमज़ान ईद से तकरीबन 5-6 दिन पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ईद से पहले जो शॉपिंग के लिए लोग निकलते हैं उनके लिए भी इशू नहीं होगा, और रेन वाटर का इशू भी हल हो जाएगा। थोड़ी सी एक लोगों की कंप्लेंट है कि जी इतने सालों से कुछ हो नहीं रहा, मॉडिफिकेशन के हवाले से थोड़ा बहुत काम कर दिया जाता है, बुनियादी कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट हो नहीं रहा जिससे बज़ाहिर आवाम को कोई फ़ायदा हो रहा हो। तो ये ज़रा आवाम की नाराज़गी है, इनको बता दीजिएगा कि असल में इसके पीछे क्या रीज़न है कि काम उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़ियादा साहब यहाँ से हैं तो इसकी तो शक्ल ही तब्दील हो जानी चाहिए थी। अब तक चूँकि नहीं हुई, बुनियादी काम है सीवरेज भी, तो वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। क्या लगता है इस हवाले से, क्या आपकी क्लेरिफिकेशन? असल में कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके एक इंटरनल वो होती है, ज़रूरियात होती हैं, स्टेटमेंट और हर चीज़ें करके, तो 3-4-5 महीने हमें उस पर लगे हुए हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड काम शुरू हो गए हैं, टेंडर भी हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं, ठेकेदार भी सारे रेडी हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे कि डे खान के अंदर फ्लाईओवर होंगे, डे खान के अंदर खूबसूरत सड़कें होंगी, डे खान के अंदर खूबसूरत गलियाँ होंगी, डे खान के चारों बाजार आपको एक आप ज़बरदस्त आपको नजर आएंगे। जैसे ब्यूटिफिकेशन हम कर रहे हैं, मोहल्लों में कर रहे हैं, इस तरह चारों बाजार करके देंगे। जिस तरह आपको मेगा प्रोजेक्ट आपको देखा है कि जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए सीएम साहब ने लैंड दी है, इस तरह डेरा बोर्ड के लिए डेरा बोर्ड नहीं बनकर जा रहा है। इसी तरह आपको कॉलेज जो है उसका अप्रूव हो चुका है, कॉमर्स कॉलेज फॉर गर्ल्स वो भी अप्रूव हो चुका है। इस तरह आगे IT यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह और वुमेन यूनिवर्सिटी और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो सीएम साहब के उसमें हैं, प्लान भी शामिल हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, टाइम लगते हैं। इंशाल्लाह अजीज अली अमीन खान अल्लाह के हुक्म से 5 साल पूरे करेंगे, और इंशाल्लाह जो काम है मेगा प्रोजेक्ट में आप थोड़ा टाइम देंगे, आपको डिखान में नजर आएगा कि वाकई डिखान में एक वाज़ेह तब्दीली सीएम साहब की तरफ से आई है। बहुत शुक्रिया सर। एसी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने भी यहाँ पे विजिट किया है, इस हवाले से आपके क्या इक़दामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि आप सबको मालूम है कि डेरा इस्माइल खान में जब बारिश होती है तो उस दौरान ख़ास तौर पे आपने फ्लड के सीज़न में देखा होगा या बरसात के दिनों में देखा होगा कि अर्बन फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा था। लास्ट टाइम पे अगस्त में और जुलाई में जब बारिशें हुई तो पब्लिक को बड़ी उस पर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये बारहा पब्लिक हेल्थ से भी कहा था कि आप ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें और ऐसा जो बॉटलनेक्स है उनको रिजॉल्व करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके जो सिस्टम है पूरे का पूरा सीवरेज का सिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं जाके बॉटलनेक्स है। उन बॉटलनेक्स को रिजॉल्व करें और ये इंश्योर कराएं कि ये जो पानी है सीवरेज का पानी है, एक तो ये कि एज पर कैपेसिटी हो। हमने ये भी देखना है कि फ्यूचर में इस शहर में फैलना भी है, इस शहर की आबादी भी बढ़नी है, और ये भी हो सकता है कि मल्टी स्टोरीज तक की बात चली जाए। तो मल्टी स्टोरीज तक कोई भी बात जाती है तो उस सूरत में आबादी का जो बढ़ाव होता है, उसमें जो फैलाव होता है और शहर का जो फैलाव होता है, उस सारे को कैटर करने के लिए ज़रूरी है कि जो उसके एंड नोड्स हैं वहाँ पर जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो। इसीलिए आप जहाँ इस वक्त खड़े हुए हैं, सदर बाज़ार का ये एंड है, यहाँ से पूरे शहर का एक पानी का रेला गुजरता है। अगर हम ज़ेर ज़मीन नेटवर्क या टनल को देखें तो पूरे शहर का जो एक साइड का पानी है वो इधर से गुजरेगा और यहाँ से वो स्पियात रोड के साथ जाते हुए अल्टीमेटली दरिया में जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर में जो KPCEP का जो प्रोजेक्ट है वो और ये वाले प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का पैकेज बने, और ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम आंग हो आपस में कि बार बार उखाड़ पिछाड़ और बार बार लोगों को तकलीफ भी ना हो, और खुदा ना खास्ता किसी के लिए भी तकलीफ का बायस होने के साथ साथ ये भी ना हो कि हमारे जो पब्लिक एक्सचेकर के पैसे हैं वो ज़ाया हों। तो हम लोगों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि वो जो थलियाँ होती हैं, जो आपका शटर से बाहर का हिस्सा होता है,
वो रोड का हिस्सा होता है। तो एक छोटा सा मैसेज प्रोग्राम के तहत देना चाहता हूँ कि खुदारा आपका जो शटर है उसके बाहर का जो हिस्सा है उससे तजावुज़ ना करें, क्योंकि किसी भी वक्त आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया भी होगी, कि आपके पैसे ज़ाया होंगे कि आपने उसके अंदर तजावुज़ किया हुआ। और दूसरी बात ये कि उससे पब्लिक को कहीं ना कहीं जाके नुकसान होता है, कोई हादसे का मूजिब होता है, कभी कभी आपकी पार्किंग का जो एरिया होता है वो कम हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि सड़क की टोटल विड्थ कम हो जाती है। तो सर आपसे मेरा आखिरी सवाल है, ये बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइनल सोल्यूशन टू एवरीथिंग है कि मतलब अब इसके बाद सीवरेज के हवाले से जो पानी ठहरने का मामला है वो हल हो जाएगा? जी इंशाल्लाह ये इस इलाके का जो मैंने आपको बताया ग्रिड रोड प्लस इस्लामिया कॉलोनी ईदगाह और इन सारे एरियाज़ के जो रेन वाटर का ये फाइनल सोल्यूशन है इंशाल्लाह। ये इसका डिज़ाइन जो है वो 2010 की जो बारिश हुई थी 150 mm उसकी बेसिस पे हुआ है, तो इंशाल्लाह हैवी से हैवी बारिश को भी ये डिस्पोज करेगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द से जल्द करेगा। जैसे पहले आपको तालाब और वो नज़र आते थे फ्लडिंग, वो इंशाल्लाह नहीं होगा। तो खैर ये थी आज के डेट में, आप उसका ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।